हर मशक को आजमाओ और कमेंट में बताओ कि कौन सी तुम्हारे लिए काम कर रही है। 1. डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल मशक, डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल मेडिटेशन। तफसील। किताब के चैप्टर 1 और 4 में ये मशक तुम्हें सिखाती है कि क्या तुम्हारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। 2 मिनट की ये मुराकबा तुम्हें तनाव से निजात दिलाता है। कैसे करें? 2 दायरे खींचें। एक में वो चीज़ें लिखें जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जैसे तुम्हारे आदत, रद्द-ए-अमल। दूसरे में वो जो नहीं, जैसे दूसरों के फैसले, ट्रैफिक। रोज़ाना 2 मिनट ये करें और फोकस सिर्फ पहले दायरे पर रखें। मिसाल, ट्रैफिक जाम में ऑडियो बुक सुनकर अपना रद्द-ए-अमल तब्दील करें। फ़ायदा, तोनाई ज़ाया होने से बचती है, सुकून मिलता है। 2. बॉडी स्कैन मेडिटेशन, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। तफसील। चैप्टर 1, 4 और 9 में ये माइंडफुलनेस टेक्निक तुम्हें मौजूदा लम्हे में लाती है और मनफी सोचों को रोकती है। कैसे करें? लेट जाएं या बैठें, आंखें बंद करें, पाँव से शुरू करके सर तक जिस्म के हर हिस्से पर फोकस करें और सांस पर तवज्जो दें। 10-15 मिनट रोज़ाना करें। अगर जहन भटके तो आहिस्ता वापस लाएं। फ़ायदा, जहन साफ होता है, आराम मिलता है, ओवर थिंकिंग कम होता है। 3. सेल्फ डिस्टेंसिंग टेक्निक, सेल्फ डिस्टेंसिंग। तफसील। चैप्टर 3 और 4 में ये तुम्हें जज्बात से दूरी दिलाता है ताकि बेहतर फैसले ले सको। कैसे करें? 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव, अपने बारे में तीसरे शख्स में बोलें, जैसे अहमद तनाव में है क्योंकि। फ्यूचर पर्सपेक्टिव, 5 साल बाद की सोच से मौजूदा मसले को देखें। ब्रेक लें, तनाव में कुछ देर के लिए दूर जाएं और रिफ्लेक्ट करें। आइजनहावर मैट्रिक्स, कामों को फौरी अहम में तकसीम करें। फ़ायदा, जज्बात कंट्रोल होते हैं, फैसले बेहतर होते हैं। 4. ब्रेन डंप एक्सरसाइज, ब्रेन डंपिंग। तफसील। चैप्टर 11 में ये ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने की बेहतरीन तकनीक है। कैसे करें? 10-15 मिनट में तमाम सोचें लिखें, जैसे मुझे ये करना है, फिर उन्हें तरजीह दें और एक्शन प्लान बनाएं। रोज़ाना करें और नोटबुक में रखें ताकि पैटर्न देख सकूं। फ़ायदा, जहन खाली होता है, पैदावारियत बढ़ती है। 5. अंदरूनी नाक़िद को खामोश करना, साइलेंसिंग द इनर क्रिटिक। तफसील। चैप्टर 5 में ये खुद तंकीद से निजात दिलाता है। कैसे करें? ट्रिगर्स पहचानें, जैसे नाकामी का डर, मनफी सोचों को चैलेंज करें और मुस्बत में तब्दील करें, जैसे मैं नाकाम हूँ को मैं सीख रहा हूँ। एम्पैथी इस्तेमाल करें, अपने अंदरूनी नाक़िद से बात करें जैसे दोस्त से। फ़ायदा, खुद एतमादी बढ़ती है, सुकून मिलता है। 6. परफेक्शनिज्म से एक्सेलेंसिज्म की तरफ, फ्रॉम परफेक्शनिज्म टू एक्सेलेंसिज्म। तफसील। चैप्टर 6 में ये कामिल होने की लत छोड़ने की हिकमत अमली है। कैसे करें? सेल्फ रिफ्लेक्शन सवालात पूछें, क्या मैं अपने मायारों से जदोजहद कर रहा हूँ? छोटी कामयाबियाँ मनाएं, गलतियों को सीखने का मौका समझें, एक गैर हकीकत तवक्को छोड़ें और प्रोग्रेस पर फोकस करें। फ़ायदा, काम जल्दी होते हैं, खुशी बढ़ती है। 7. नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग नॉन अटैचमेंट। तफसील। चैप्टर 7 में ये चीज़ों और जज्बात से जमटने को छोड़ने की तकनीक है। कैसे करें? समटाइम्स थिंकिंग, मैं बाज़ औक़ात परेशान होता हूँ कहीं। मतनऊ आरा सुनें और फीडबैक कबूल करें। ज़ाती दास्तानों को चैलेंज करें। फ़ायदा, लचक बढ़ती है, तनाव कम होता है। 8. मीडिया कंजम्पशन को क्यूरेट करना, क्यूरेटिंग मीडिया कंजम्पशन। तफसील। चैप्टर 8 में ये मनफी मवाद से बचने की हिकमत अमली है। कैसे करें? मनफी अकाउंट्स अनफॉलो करें, मुस्बत मवाद की सिफारिशात लें, ऐप्स पर टाइम लिमिट लगाएं। फ़ायदा, जहन मुस्बत रहता है, खुशी बढ़ती है। 9. मनफी सेल्फ स्क्रिप्टिंग को तब्दील करना, री राइटिंग नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स। तफसील। चैप्टर 13 में ये मनफी खुद कलामी को बदलने की मशक है। कैसे करें? मनफी स्क्रिप्ट्स पहचानें, जैसे मैं हमेशा नाकाम हूँ, गलत अकीदे और गैर मुतमय्यन ज़रूरियात को टैग करें, मुस्बत में तब्दील करें, जैसे मैं काबिल हूँ। फ़ायदा, खुद एतमादी और सुकून मिलता है। 10. एक्सटर्नलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन फ्रॉम नैरेटिव थेरेपी। तफसील। चैप्टर 14 में ये परेशानी को खारिजी देखने की तकनीक है। कैसे करें? परेशानी को नाम दें, जैसे जटर्स, उसे दुश्मन समझें और कोपिंग टूल्स जैसे गहरी सांस इस्तेमाल करें। फ़ायदा, जज्बात से दूरी मिलती है, कंट्रोल बढ़ता है। 11. टॉक्सिक लोगों से निजात, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। तफसील। चैप्टर 16 में ये जहरीले रिश्तों से निकलने की हिकमत अमली है। कैसे करें? हुदूद सेट करें, वाज़ेह बात करें, ओवर जस्टिफिकेशन से बचें, सपोर्ट लें। फ़ायदा, सेहतमंद रिश्ते बनते हैं,
सुकून मिलता है। 12th, माफ़ी की मशक, लर्निंग टू फॉरगिव। तफसील, चैप्टर 17 में ये माफ़ी देने और खुद माफ़ी की तकनीक है। कैसे करें? डीप डाइव इन, जर्म पर रिफ्लेक्ट करें, दूसरे की जगह सोचें, सिर्फ माफ़ी के 4 आर, जिम्मेदारी, पछतावा, बहाली, तजदीद। फ़ायदा, माजी से निजात, ज़ाती तरक्की। 13th, रीसेंटिमेंट से निजात, लेटिंग गो ऑफ रिजेंटमेंट। तफसील, चैप्टर 13 में ये नफ़रत छोड़ने की मशक है। कैसे करें? तनाज़ा लिखें, एम्पैथी से देखें, फिक्शन से प्रैक्टिस करें, रोज़मर्रा में इस्तेमाल करें। फ़ायदा, सुकून और बेहतर रिश्ते। 14th, चेंज को कबूल करना, एम्ब्रेसिंग चेंज। तफसील, चैप्टर 10 में ये तब्दीली से डरने को ख़त्म करने की हिकमत अमली है। कैसे करें? बुनियादी डर का सामना करें, चेंज को मौका समझें, फौरी खुशी से बचें, छोटे कदम उठाएं। फ़ायदा, लचक बढ़ती है, ज़िंदगी मज़ेदार होती है। ये मशक़ें किताब के मरकज़ी ख़यालात से ली गई हैं। रोज़ाना एक मशक से शुरू करो और देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है। कमेंट में शेयर करो कि कौन सी मशक तुम आज़मा रहे हो। असल किताब ख़रीदो और पूरी पढ़ो। अल्लाह सबको ज़हनी सुकून दे। आमीन।